ओके। आज थोड़ी स्ट्रेंथ कम लग रही है क्लास की। हाँ, मुझे लग ही रहा है। ओके। तो yesterday what topics we had completed? Gaseous state कर लिया था and we started with interconversion of states of matter. हाँ, melting कर लिया था। अच्छा। हाँ, क्या क्या? हाँ, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट लिखवा दिया था मैंने। अच्छा। ओके। चलिए, उसी के आगे से आज हम कंटिन्यू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। कल तो लास्ट क्लास थी तो नींद आ रही होगी। अब आज तो नहीं आनी चाहिए, पहली क्लास है। क्यों? अर्जुन कहाँ है? हेलो। है क्या? कल हमने ये देखा था, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय ऑल्टरिंग टेम्परेचर और प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया, अभी हमने मेल्टिंग किया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मेल्टिंग का और पोर्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके। तो बी क्विक, सेटल डाउन फास्ट। वहां उसको बिठाओगे? कैसे बैठेगा वो? फिर गोदी में बिठा लो। कह रहा हाँ। ओके नाउ, मेल्टिंग समझ में आ गया था। द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। एक और पॉइंट इसमें ना, दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक इसमें तीन टर्म्स लिख लो। बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, इनफैक्ट राइट हीट एनर्जी, बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। मेल्टिंग की डेफिनेशन में बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी लिख लिया। मेल्टिंग की डेफिनेशन में कल हमने लिखा था, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बाद बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी, ये मेंशन कर लीजिए। फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी थी। क्या? एट विच, एट विच कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है। अच्छा, अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद मैंने कल बताया था कि यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है। जब ये एक्टिविटी परफॉर्म, इधर पे अटेंशन एवरीबॉडी, यहाँ पे ये फैन ऑफ कर दो। स्विच ऑफ दिस फैन। वहीं से है? किसने बोला आगे से है? जब बिल्डिंग बन रही थी तुम ही तो थे यहाँ पे। हाँ। तो कल हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कस किया था, हम कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, बट अगर मैं थर्मामीटर में रीडिंग की बात करूं, वो चेंज नहीं हो रही है। यस और नो? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज द टेम्परेचर ऑफ आइस इज -10 डिग्री सेल्सियस, व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू इट, टेम्परेचर बढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस तक, और इस टेम्परेचर में क्या स्टार्ट हो गई? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग जब 0 डिग्री सेल्सियस में कह रहा हूं, तो हाउ मेनी स्टेट्स कैन एग्जिस्ट? टू। विच वन? सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, यानी थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ नहीं रही है, वो जीरो की जीरो ही है। तो हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, देन वेयर इज दिस हीट बीइंग यूज्ड अप? तो हमने लिखवाया था, मैंने क्या, दिस हीट इज बीइंग यूज्ड अप in overcoming the force of attraction between the particles of ice. मैटर लिख लो या आइस बोल लो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो
अब उनको दे आर लेट देम सेटल, पे अटेंशन हियर। डन, शैल आई कंटिन्यू? मेरी ही क्लास में मैं बोलूं? ओके तो यानी ये फोर्स ऑफ ये जो हीट हम दे रहे हैं कंटिन्यूअसली कहां जा रही है? इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में, यानी उनको तोड़ने में लग रही है। यस और नो? अब बुक्स में ऐसा लिखा है कि ये जो हीट है ये बीकर के कंटेंट में हिडन है, ठीक है, बट एक्चुअल में आपको क्या लिख रहा है? दिस हीट इज बीइंग यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और अगर आइस स्पेसिफिक दिया गया तो पार्टिकल्स ऑफ आइस। इतना समझ में आया? ऐसी हीट को हमने नाम दिया था लेटेंट हीट। क्या दिया था? लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। हेडिंग डालिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बाकियों को तो लिख लेने दो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखना शुरू करिए इसमें। बी क्वाइट। क्विकली नोट इट डाउन। प्लीज ट्राई टू कम ऑन टाइम। कैब से आते हैं? कहाँ देर हो जाती है कैब को? विच क्रॉसिंग? कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं है? रुकते रुकते देर हो जाती है? अच्छा अच्छा, ओके, चौड़ी करवा देंगे। विल गेट इन ब्रॉडन, ठीक है, रोड चौड़ी करवा देंगे। और कुछ बताइए। पहले तो अच्छा, पहले दूसरी बिल्डिंग जाती है वो? ओ ठीक है बेटा, जरूर, बस प्रपोजल रख दूंगा मैं, ये पैसे भी दे दूंगा। लिख लिया? ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? So the definition says, पहले लिख लो, the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। ठीक है, हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इसीलिए लास्ट में डेफिनेशन में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक और डेफिनेशन आएगी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एवेपोरेशन कौन है? व्हाट इज दिस टर्म? फर्स्ट क्लास है? ओके, बी सीटेड। गिव हिम सम स्पेस प्लीज। यस, यस, सही है। इसका मतलब क्या होता है हम लोगों को? टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड या सॉलिड इनटू लिक्विड, बेसिकली आइस की है ये, ठीक है। अब यानी
जनरल डेफिनेशन है the amount of heat energy required to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. अब अगर मैं आइस की बात करूं, latent heat of fusion for ice that is 3.34 into 10 to the power 5 joules per kg. ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. 3.34 into 10 to the power 5 joules per kg, यानी इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर. क्लियर हुआ? किलो जूल के लिए अगर लिखेंगे तो 334 हो जाएगा. अगर मैं 2 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा? इस साइड राइट साइड ले जाऊं तो 334 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 3 हो गया. तो 334 किलो जूल पर केजी, कहना राइट? किलो जूल भाई साहब, किलो कितना होता है? इंटू 10 टू द पावर 3. आया समझ में? घबरा क्यों रहा है? क्या गलत लिखा है? हाँ, यस. प्रॉपर्टीज लिखते हैं. हाँ, उसने, टीचर इज उसने फॉर यू. बताओ मैं अभी, सबने सुना है. हाँ. हाँ ठीक है, चलो अब निकल गया मुंह से तो वापस तो लेने, कह रहे निकलने दो. बताता हूँ अर्जुन मैं तुम्हें. हाँ, तो ये रिजिड, कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट आर ऑल दीज? ये प्रॉपर्टीज नहीं है. तो वो तो मैंने भी नहीं कहा था, मैं तो प्रॉपर्टीज कहा था, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज. ये सब नहीं लिखा. हाँ, तो अब तुम रिजिडिटी लिखोगे ना, एक्चुअल जो तुम्हें दिख रहा है, तुम कहना चाह रहे हो कि वो ना ही कंप्रेसिबल है, ठीक है, और वो रिजिड है, यही सब बोल रहे हो ना. मैम ने क्या मना किया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लिखना है, ये जनरल चीजें नहीं लिखनी है. ठीक है, सही है, मैं गलत नहीं बोला मैम ने. टैबुलर देख, तुम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तुम टैबुलर फॉर्म की बात कर रहे हो और यू आर स्पीकिंग फॉर, यू आर आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. गिव हिम सम स्पेस. आगे आके बैठिए, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं. कम एंड सिट हियर. अगर डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की कितने मार्क्स का आ रहा है बेटा. अगर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का आ रहा है तो तुम लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? अगर तुम्हारी टीचर ने स्कूल में बोला है कि आप कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी इन्हीं के बेसिस पे लिखिए, तो इन्हीं के बेसिस पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज आप उस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये भी मेंशन करोगे पॉइंट्स में तो भी गलत नहीं है, वो नंबर नहीं काट सकती हैं ऐसे. ठीक है. हाँ, आगे बढ़. हाँ, 5. ये थोड़ा, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ आइस इंटू वाटर को कन्वर्ट करने के लिए. आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोसेस. हाँ, यस, इट विल वेरी, दिस हीट एनर्जी विल वेरी. अब नेक्स्ट है फ्रीजिंग. फ्रीजिंग क्लियर है सबको? फ्रीजिंग और इसको क्या कह सकते हैं? सॉलिडिफिकेशन. हेडिंग डालिए, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन इसमें लिखिए.
लिखना है। ये मेरा आर है, थोड़ा सा पतला कर दिया मैंने इसको। ये मत कहना कि ये सर ऐसा क्यों, फ्लो फ्लो में। नाइस, थैंक्स। लिख लिया। The process in which liquid converts to a solid by releasing heat energy. अब एक चीज, एक ये ना, बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जब मेल्टिंग हो रही है यानी सॉलिड, इधर ध्यान दीजिए, जब मेल्टिंग हो रही है यानी सॉलिड एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यस और नो? एब्जॉर्ब कर रहे हैं तभी तो अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं। अब जब वही लिक्विड ने वही एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रिलीज कर दिया तो उसका स्टेट फिर से चेंज नहीं हो जाएगा, पार्टिकल्स पास पास नहीं आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। आया समझ में? अच्छा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस और नो? अगला पॉइंट लिखिए, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग लिख लिया? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट। किसमें? माय गुडनेस, तो ये कैसे डिफाइंड है ये चीज, मतलब उसने फीमेल्स के लिए नहीं मेल्स के लिए यूज होता है? चलो अच्छा ठीक है, बाहर निकला उससे अब। हाँ चलिए लिखिए इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में, द कांस्टेंट टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a liquid, the constant temperature at which a liquid converts to a solid, a liquid converts to a solid by releasing heat energy, by releasing heat energy. Again I am saying you people have to read these modules time to time. समझ आ रहा है? जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं ये मॉड्यूल्स आप रीड करते जाइए। गॉट इट? तक फ्रीजिंग प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं? ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही? व्हाई सो लेट? जगह दीजिए इनको। इधर आगे आ जाओ, 2 पीपल आर सिटिंग ओनली। थोड़ा अच्छा, वो बीच में बैठे बेचारा, वैसे इतना थका हुआ दौड़ते हुए आ रहा है वो। कोई बात नहीं, 1 मिनट, इसमें आगे लिख लो नीचे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। लिख लीजिए, freezing melting point of ice is equal to freezing point of water is equal to 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। उससे भी पहले एक पॉइंट ये याद रखो कि एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज होने का मतलब एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है? हाँ, पॉइंट कितना बताया था? इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ आया? हाँ, ब्रैकेट में लिख लो, 273.16 के केल्विन।
273.16 के नहीं, टू बी प्रिसाइज इट इज 273.16, लेकिन हम कैलकुलेशंस के लिए 273 ही मानेंगे, ठीक है। हाँ, के कैपिटल है। नहीं, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर आइस की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग तो किसी भी, अब किसी हर सब्सटेंस की अलग अलग होगी ना, जरूरी थोड़ा ना है कि सब एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे। आया समझ में? ओके। हाँ हाँ, फ्रीजिंग की डेफिनेशन आपने बोला, समझा दीजिए। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी। उससे पहले मैंने आपको कहा कि पहले मेल्टिंग समझो। मेल्टिंग तो पता है ना भाई। अगर हम बर्फ की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट आइस। आइस एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी, ठीक है। आइस के पार्टिकल्स, तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है और स्टेट चेंज हो रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना। अब वही लिक्विड, वही वाटर एनर्जी रिलीज कर दे, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करिए वही एनर्जी लूज कर दे, तो पार्टिकल्स फिर से पास पास आ जाएंगे, एनर्जी डाउन हो जाएगी। पार्टिकल्स पास पास आ गए तो सॉलिड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? आया समझ में? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, नहीं जम गया। क्लियर हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, क्या हो गए? बाय लूजिंग, रिलीज करना मतलब लूज करना, बाय लूजिंग हीट एनर्जी। कि वो जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है आइस से, वो फिर से अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। भाई मैंने आप अभी बर्फ रख दी, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग गई। वो बर्फ क्यों पिघल रही है? क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, चाहे सराउंडिंग से हो या हम प्रोवाइड कर रहे हो। यस और नो? वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। वही लिक्विड से अगर हम एनर्जी को रिलीज करवा दें, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उस लिक्विड ने, उसी एनर्जी को हम फिर से लूज करा दें, तो अब फिर से अगेन वो आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? आया समझ में? तो उसी लूज एनर्जी का मतलब है रिलीजिंग द एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट लिख लिया? सबको समझ में आया? एनी डाउट? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2। कौन कौन से? सॉलिड एंड लिक्विड कह रहे, सॉलिड एंड वाटर, यस। बोलो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी तो हो रहा है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बताऊं? प्रेशर जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूं, ये मैं अभी बॉइलिंग पढ़ाने तो तब बताऊंगा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होता है। ठीक है। हाँ, प्रेशर कम हो जाता है, हाँ। अब जैसे बताता हूँ अभी, रुको एक मिनट, मुझे ये बता लेने दो, फिर दोनों का इकट्ठे बताता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद सोचो। अभी हमने बात करी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे दो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाटर लिक्विड भी कर रहा है एंड सॉलिड भी कर रहा है, यानी आइस भी है और लिक्विड वाटर भी है। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, घर में गेस्ट आ गए, सीधे बैठो पहले तो तुम। कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, या कुछ भी, एप्पी फिज ले लो, रियल जूस ले लो, फ्रूटी ले लो, उसको ठंडा अगर नहीं है तो हाउ डू वी कूल इट? ना हो फ्रिज? अच्छा, इन्होंने बोला हम आइस डाल देते हैं। आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम आइस डालते हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम पानी क्यों नहीं डाल सकते? क्यों? हाँ हाँ बताओ। किसमें? चले। हाँ हाँ, बोले बोले, यस ही इज आंसरिंग, बी लाउड। यस। क्वेश्चन लिखिए एक।
why ice at 0 degree Celsius, why ice at 0 degree Celsius is more effective, why ice at is more effective in cooling than water at 0 degree Celsius. हाँ जी, हाँ। अच्छा, और कोई यहाँ जवाब देना चाहेंगे? तो कोने में बैठो, समझ आ रहा है कुछ? रहे हैं, खुले हैं ना? ये भी, ये, बाकी मुंह बंद है, अच्छी बात है। हाँ, आइस हीट एनर्जी वाई, चलो एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी इसका मतलब क्या है? क्या कम हो रही है? तुम थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रहे हो बट टर्म्स गलत हो रहे हैं। स्टॉप टॉकिंग। तो अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला आइस की काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो काइनेटिक एनर्जी ले लेता है। ठीक है, तुम लोग का आंसर समवॉट समवॉट इज राइट, बट मुझे अगर मैं अपने टर्म्स में दे दूं तो आंसर ही पता लग जाएगा। पर तुम लोग सही समझ रहे हो, गलत नहीं समझ रहे हो, इट इज करेक्ट। कि आइस में जो है, अब मैं बताऊं, दो स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 डिग्री पे, वाटर एंड आइस। आइस में कम एनर्जी है और वहीं वाटर में ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में है। यानी water at 0 degree Celsius has energy in the form of latent heat of fusion। आया समझ में? जो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें एनर्जी ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वहीं मैं अगर आइस की बात करूं एट 0 डिग्री सेल्सियस तो उसमें एनर्जी कम है। क्लियर हुआ भाई? पानी कैसे बना, लिक्विड स्टेट कैसे आया? उस आइस ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तभी तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा और वो पिघल गई। यस और नो? क्लियर हुआ? तो आइस अगर आप ठंडे पानी को ठंडा करने के लिए डालोगे वो करेगा ठंडा, लेकिन इसीलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट इज लेस इफेक्टिव। क्लियर है? यानी, अरे भाई मोर इफेक्टिव आइस है तो यानी पानी लेस इफेक्टिव है ना? हाँ, मैंने जो बताया नहीं समझ में आया? हम फ्रूटी लेकर आते हैं, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, हम फ्रूटी लेकर आते हैं, कुछ भी लेकर आए, हम ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, चिलर में जो पानी होता है ना हम उससे भी ठंडा कर सकते हैं। पहली चीज तो, ठंडा अगर पानी से करोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, हाँ अगर इमरजेंसी केस है तो ठंडा हो भी सकता है, ऐसा नहीं ठंडा नहीं हो सकता। ठंडा क्यों नहीं करते हैं? सॉलिड, आइस इज सॉलिड, यस और नो, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये है कि दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन है कूलिंग करने में? तो हम जनरली किसको ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, बर्फ को या पानी को? आइस को। ठीक है, वाई? क्योंकि पानी ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, यस और नो? लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है, पहले वो आइस ही था, उसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी है, यानी उसकी एनर्जी अब क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना। तो वो जिस सब्सटेंस में आप पानी को डाल रहे हो वो उस सब्सटेंस की एनर्जी को इतना और एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? बहुत खुले शब्दों में समझा रहा हूं।
वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वो किसी दूसरे सब्सटेंस को उतनी उसकी एनर्जी इतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जितने अच्छे से आइस कर सकता है, क्योंकि आइस में कम एनर्जी है। क्लियर हुआ? यस और नो? अब आइस कैसे ठंडा करता है? आइस को आपने उस सब्सटेंस में डाला, किसी पेप्सी में डाल दो, फ्रूटी में डाल दो, तो उसने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया आइस ने। और देखते हो ना टाइम के साथ साथ क्या होता है, आइस भी तो पिघलने लगती है, क्योंकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे वो फ्रूटी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उसने कम कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर कम कर दिया तो ठंडा नहीं होगा वो। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? हाँ, नहीं, दैट इज डिफरेंट। हाँ, दैट इज डिफरेंट प्रोसेस, ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं आप। नहीं भैया, उसमें कहां से तुम ठंडे, इसमें तुम फुला थोड़ी ना रहे हो, इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थोड़ी ना है। नहीं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ वर्क नहीं, नहीं, वो चीज अलग है, ये अलग है। ठीक है, वो चीज अलग है, ये अलग है। अब समझ में आया? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पक्का? इधर पीछे नींद भी आ रही है कुछ लोगों को। समझ आया? सुन रहे थे आंसर? पूछ लूं? चलो बताओ, जल्दी एक्सप्लेन करिए क्या है। क्यों आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग? बी लाउड, बी क्वाइट। हाँ, बी लाउड उसको बोला है, बी क्वाइट बाकी लोगों को बोला है, उल्टा ना समझ लेना। हाँ, अरे ऐसे लिख कर आओगे हिंदी में आंसर? यस, टेल मी। लिक्विड में कौन सी एनर्जी है? इन विच फॉर्म? विच फॉर्म? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और वाटर क्यों नहीं कर सकता ठंडा? आया समझ में? यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा का मतलब वाटर में ऑलरेडी हीट एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुआ? चलिए लिखिए आंसर इसका। आई बताता हूं, पहले आंसर लिख लो। इसमें लिखो बिकॉज आइस एट because ice at 0 डिग्री सेल्सियस, ice at 0 डिग्री सेल्सियस has less energy and water at 0 डिग्री सेल्सियस हाँ ठीक है, अब इसीलिए तो अगली लाइन लिखवा रहा हूं, एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी। और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखोगे तभी स्कूल में नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस टर्म अगेन एंड अगेन। कॉन्सेप्ट आप लोगों का सबको समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब सही है, लेकिन टीचर को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, जैसे कि मुझे। ठीक है, एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसके आगे आप लिख लीजिएगा, सो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? यस और नो? CLEAR है सबको? तो सर भी क्यों बोला, ऐसा ही यार बोल देना। हाँ, यू आर आस्किंग समथिंग, क्या पूछ रहे थे आप? बी क्वाइट अर्जुन। हाँ, एब्जॉर्ब कर ली ना, एब्जॉर्ब करी तभी तो स्टेट चेंज हो गया, और वो हीट कहाँ गई? उसी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ही तो चली गई ना फिर से।
तभी तो मेल्टिंग हो रही है आइस की भी। आइस धीरे धीरे कम नहीं होती जाती है। आया समझ में? पक्का? चलिए, अब आते हैं पीओआइलिंग। अपन लोग, मैंने नहीं यूज किया कभी ये वर्ड। हाँ, किसको तुम डालते हो? अच्छा, मतलब तुम, अच्छा ओके, मैं समझ गया इनका ये कहना। फिर वही बात हो गई ना, वही चीज था, आइस नहीं है तो तुमने टेट्रा पैक को ही ठंडे पानी में डाल दिया। इनका कहने का मतलब है, आप जैसे ये तुमने बस अड्डों में देखा होगा, ठीक है, हैं, इमरजेंसी में ट्राई किया है, जैसे कभी आप रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं उनके पास आइस बॉक्स होता है, अब हर किसी के पास आइस बॉक्स भी नहीं होता, तो क्या करते हैं लोग, ठंडे पानी में डाल देते हैं। यस और नो? वही बात है यहाँ पर भी। लेकिन हाँ, इतना ठंडा नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर डाउन जरूर हो जाएगा। इट्स द सेम। लेकिन वो इमरजेंसी पर्पस में है कि क्योंकि आइस नहीं है डायरेक्ट, इसलिए आपने पानी में डाल दिया उसको, और वो पानी ठंडा होता है। बात वही है, आइस जल्दी कर देता है और ज्यादा करता है, इफेक्टिव है आइस। क्लियर हुआ? आगे बढ़े चलो। अब जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, एक्टिविटी, अब उसी के आगे से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबका ध्यान इधर। जब सारी आइस मेल्ट हो गई, लिक्विड सारा कन्वर्ट हो गया प्रॉपर सॉलिड से लिक्विड, अब हम फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, अब थर्मामीटर में रीडिंग चेंज होना शुरू हो गई और ये पहुंची 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा दैट वाटर स्टार्टेड, मैंने यहां पे स्पेसिफिक हूं मैं, व्हाट स्टार्टेड बॉइलिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपसे कहे बॉइलिंग क्या है तो आप कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। अरे भैया, 100 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ वाटर की बॉइलिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। नॉट ऑल द सब्सटेंसेस बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। आ रही है बात समझ में? 100 डिग्री सेल्सियस सिर्फ वाटर का है यहाँ पे। अभी रुक जाओ, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अच्छा। फिर से वही कहानी दोबारा, 0 से 100 में आने में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड किया। अब लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, आपने हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड किया तो उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लग गए, ठीक है, टूटे, पार्टिकल्स दूर दूर हुए, पार्टिकल्स दूर दूर हुए तो पार्टिकल्स का मोशन और फास्ट हो गया, रैंडम मोशन हो गया, और ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में? चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस और नो? हाँ, हाँ तो बिल्कुल सही है। मैंने कब कहा कि सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट है? सॉलिड, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब पहले सॉलिड लिक्विड में आएगा, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा आपका गैस में। हाँ जी, हाँ इम्प्योर अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा। नहीं है? बुलबुले, बताता हूँ। क्या आंसर करना है? क्या पूछा? अच्छा, अच्छा बता दो। हाँ, ठीक है, समझ आ गया। है, ये तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। हाँ, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, प्रॉपर साइकिल चलती है उसमें, पेडल वाली नहीं। यस। कोई दिक्कत है? लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, ओके, रुक जाओ, मुझे टॉपिक करा लेने दो। तुम लोग के क्वेश्चंस होते, मेरे टॉपिक ही नहीं खत्म हो पाता।
बात करूंगा मैं ना, थोड़ा सा कोर्स को आगे बढ़ा दूं। आई विल कीप सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। और अभी आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट यस, इन कमिंग इन नियर फ्यूचर आई विल प्लान। देखो जून में करता हूँ जब तुम लोग की छुट्टी होगी, लेकिन करूंगा वीकेंड में ही, अगर होगी तो। नहीं रुक जाओ। हाँ, हाँ कोई कुछ कह रहा है? उड़ के, ट्रेन से, बस से, सामने मेट्रो है, जहां से आप बहुत दूर है तो उड़ के आइए। वही तो, आउट ऑफ स्टेशन उसने बोला है, तभी तो मैंने कहा जहां बहुत दूर है तो फ्लाइट से आ जाओ, उड़ के आओ, फिर एयरपोर्ट से मेट्रो ले लो राजीव चौक तक, राजीव चौक से सीधी मेट्रो है। जिसको पढ़ना वो आएगा। बेटा सर बॉयल नहीं हो सकते हैं, सर बॉयल हो गए तो फिर समझ लेना। हाँ। चलिए सुन लो, इधर रुक जाओ मुझे। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना? हाँ, चलो सुन लो। क्योंकि एकदम जो सारे पार्टिकल्स है ना, बल्क में एक साथ एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। इधर पहले सुन लो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन बॉइलिंग, ये तो हमें समझ में आ गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी जो है सारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो पहले, मैं बता दूं। द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, the process of vaporization in which the process of vaporization in which a liquid converts to a gas, a liquid converts to a gas at atmospheric pressure, a liquid converts to a gas at atmospheric pressure is known as boiling. Boiling. अगला पॉइंट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, कितने लोगों ने मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? अर्जुन, करण मिलेगा तभी करोगे? करण मिला हुआ है? हु इज करण? आर यू सीरियस? कृष्णा, देखिए इसमें, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच liquid start boiling, the temperature at which liquid start boiling at its atmospheric pressure, at atmospheric pressure is known as boiling point. ना अच्छा टॉपिक इन लोगों ने हटा दिया है 9th क्लास की केमिस्ट्री से, मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट, हाँ मैं तो पढ़ाऊंगा ही। और अब जैसे पार्टिकल्स होते हैं, कोई आपको सब्सटेंस दे रखा है, आपसे पूछा गया बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो हम मोल कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड है। कह रहा है अच्छा वो हटा दिया। पढ़ाना किसने है? किसने पढ़ाना है? तो जिसने पढ़ाना है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। नहीं बेटा बस आज हो गया मेरा, इसके बाद फिर अब तुम लोग खुद पढ़ लेना। ऑब्वियसली, अभी वो थर्ड चैप्टर बहुत दूर है वो। हाँ, नहीं जी साथ साथ ही पढ़ाना है।
आयु आयु पे जी नहीं, 11th में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो, ये जो टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से कट करके 11th में आ रहे हैं। 11th में ऑलरेडी दो टॉपिक्स एग्जिस्ट। जो तुम लोग 10th में से भी ना पीरियोडिक टेबल हटा दिए, पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन क्लास 11th। तो उल्टा तुम लोग का ही नुकसान है। अभी पढ़ लेते तो आगे जाके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहती कि हाँ अच्छा ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जब 11th में जाओगे तो सब पहली बार पढ़ोगे तो सब सर के ऊपर से घुस जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। 20 एलिमेंट्स के नाम लिखवाए होंगे। हाँ ठीक है, चलिए। अब रिएक्टिविटी सीरीज अलग है, वो दैट इज फॉर केमिकल रिएक्शंस। इधर सुन लो, 100 डिग्री सेल्सियस तक हम आ गए, पहुंच गया पानी, बॉईल होना शुरू हो गया। जब तक सारा पानी बीकर से स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, थर्मामीटर की रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी। क्लियर हुआ? वही बात हो गई when we are heating the ice, we were observing that there was no change in the reading of the thermometer। तो यहां पर भी वही बात है। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है, उस केस में था why ice at 0 डिग्री सेल्सियस is more effective। यहां पे अगला क्वेश्चन लिखिए एक। अच्छा रुको, उससे पहले हेडिंग डालो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और देखोगे ना, अगर कंपेयर करोगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थोड़ी सी कम ही है एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू सॉलिड टू लिक्विड हमें इसमें थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट सके, क्योंकि ऑलरेडी लूजली बाउंडेड है पार्टिकल्स, तो कम एनर्जी में ही चेंज हो जाएगा स्टेट। लिखिए, डेफिनेशन सेम ही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, पानी की जरूरत मुझे, पी तुम लोग रहे हो क्योंकि तुम लोग को निन्नी आ रही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, the amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid, 1 kg of liquid into gas stop talking please। हाँ 22 पॉइंट, नहीं यस, लो भाई, हो गए साइड, जल्दी लिखो। The amount of heat energy required to convert 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point। फ्यूजन में क्या था? सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे क्या है? लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? ये नहीं है कि पता लगे फ्यूजन में वेपराइजेशन की लिख दो, वेपराइजेशन में फ्यूजन की लिख दो। बच्चे बहुत गलती करते हैं, मेल्टिंग की जगह बॉइलिंग लिख देंगे, बॉइलिंग की जगह मेल्टिंग लिख देंगे। सो प्लीज अवॉइड दिस एरर, अदरवाइज यू लूज योर मार्क्स। भले ही आपकी पूरी डेफिनेशन सही हो, लास्ट में मेल्टिंग बॉइलिंग में गलती कर दी तो मैं तो डिडक्ट कर लूंगा और स्कूल में टीचर भी कर लेगी। हाँ, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने दे दी है, ठीक है, कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट होने में लिक्विड में। हाँ हाँ यस, ये जो वैल्यू है यहाँ पे वाटर इनटू
स्टीम, स्टीम। अब देखो ये एज कंपेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कम है कि नहीं है? आया समझ में? क्यों कम है? क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा है, पार्टिकल्स थोड़े से लूजली बाउंडेड है, तो कम एनर्जी लगेगी तोड़ने में। क्लियर हुआ? पक्का? सही बताओ। अच्छा, पहले मैं एक क्वेश्चन सब बताऊंगा। थांबा, रिलेशन बताऊंगा। रिलेशन अभी थोड़ा टाइम बाद आएगा। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या टाइम हो गया? चलो भी हैं 10-15 मिनट, ब्रेक भी खा जाऊंगा मैं तो। अभी तो सर आप 4 घंटे पढ़ा लीजिए। सर आप बिल्कुल पढ़ाइए सर, हमें नींद आएगी नहीं। अभी आए हो नहीं, 1 घंटा हुआ नहीं है, ब्रेक ब्रेक करने लग गए हैं। चुप रहो। और अच्छा, एक और चीज, एक अनाउंसमेंट है। जो सेल्फ जाते हैं, जिनके पेरेंट्स लेने आते हैं, आप सेंटर से, आप इवन क्लासरूम से बाहर नहीं निकलेंगे, पेरेंट्स ऊपर तक आपको लेने आएंगे। कल कोई ऐसा हुआ है क्या कि जो बिना बताए घर चला गया हो और पेरेंट्स लेने आए थे? हु वॉज दैट पर्सन? और पेरेंट्स यहाँ लेने आ गए थे, बच्चा यहाँ से निकल चुका था। कौन है ऐसा बंदा यहाँ पे? 9th का ही कोई मुझे सुनने में आया है। कौन है आप में से वो? हिम्मत तो है नहीं ना सामने आने की? बहुत हिम्मत आ गई है, अकेले घर चले गए हैं, है? आपको पता है पेरेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? मैं पूछूंगा, पीटीएम होने दो, मैं लिखवा लूं क्वेश्चन, कौन है वो बच्चा, पेरेंट खुद ही बता देंगे। तो प्लीज ये अवॉइड करिए। अगर आपके पेरेंट्स आते हैं, बी हेयर, और तब जाएंगे आप, जब वो ऊपर आएंगे लेने आपको। खुद ही नहीं ऐसे चलते बन गए, ऑटो करके निकल गए, कैब करके निकल गए। हाँ, बंद कर दो इसे, मुझे आती है केमिस्ट्री। ओके। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन। अभी दूसरा हफ्ता हुआ नहीं है, अगला कोई शैतानी करो तब मुझे मौका मिले, तब तो और मजा आएगा पीटीएम अटेंड करने में मुझे भी, है ना? हाँ। what causes what causes more burns, what causes more burns, comma, steam at 100 degree Celsius, waits there only, steam at 100 degree Celsius, इधर देख लो पहले, steam at 100 degree Celsius और water at 100 degree Celsius, steam at 100 degree Celsius और water at 100 degree Celsius। आपका नाम? अमर गुप्ता। समर, वे वर यू? कितने लोग थे कैब में? अच्छा, यहाँ की कैब नहीं आई तो ओला कैब से आए, यहाँ की कैब क्यों नहीं आई? नीचे पेरेंट्स ने कंप्लेन करी, तुमने? हाँ मतलब पेरेंट ने कुछ बात करी ना? बैठो, आओ, बिठाइए भैया इनको, देखें और नोट्स ले लेना जो लिखवाया है आज। क्या लगता है, स्टीम ज्यादा जला देगी या फिर? अगेन, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस में दो स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, 100 पे होना शुरू हो रहा है ना, 100 पे बॉइलिंग शुरू हो रही है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया गैस में, यानी अभी भी लिक्विड स्टेट है ना? आया समझ में? यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे भी दो स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं। स्टॉप टॉकिंग। कौन कौन सी? लिक्विड एंड गैस। तो कौन ज्यादा बर्न्स कॉज करेगा? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू बी प्रिसाइज। क्यों? लिखिए आंसर। स्टीम विल कॉज मोर बर्न्स
absorbed in the form of steam at 100 degrees Celsius will cause more burns because it has, अर्जुन दांत ना दिखाओ, तब भी दिखा रहा है, because it has extra energy absorbed, because it has extra energy absorbed in the form of latent heat of vaporization, in the form of latent heat of vaporization. हम अगर कभी भी स्टीम लेते हैं तो क्या कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक ले लोगे? 10 मिनट ले लो, बहुत बड़ी बात है। मैंने स्टीम में हाथ नहीं डाला था। अब जैसे जैसे खुलता है ना मोमोज वाला, वो खोलता है कैसे एकदम स्टीम निकलती है, तो वो ज्यादा बर्न्स कॉज करती है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतना समझ में आया? मेल्टिंग समझ में आ गई, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगला प्रोसेस की बात करें, कौन बोल रहा है टाइम हो गया है? अर्जुन आपका? आई हैव नो अर्जुन। हाँ चलो अच्छा बताओ। यस, यू रेजिंग योर हैंड। देखो ऐसे में हम क्या कहते हैं ना, उस स्टेट को हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड गैस मान लो, ठीक है। उसका टेम्परेचर आपका 150, 200, 250 जितना भी चला, हाँ वो फिर एक टाइम बाद आके वो बनी जाएगा, ठीक है। एक टाइम आके वो प्लाज्मा स्टेट हो ही जाएगा, लेकिन उसका काफी हाई टेम्परेचर रहता है प्लाज्मा में, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अभी इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद हम प्रेशर ही पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ वो प्लाज्मा ही है। इम्प्योरिटीज, जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था, अगर हम सॉल्ट ऐड कर दें, ठीक है, जब भी हम इम्प्योरिटी बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए सॉल्ट सोल्यूशन ही है, पानी में अगर आपने अगर देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट कैन यू इन्फर इफ वाटर बॉइल्स एट 102 डिग्री सेल्सियस? यस, इम्प्योरिटीज जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती हैं और फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे चला जाता है। क्लियर हुआ? अगर -1, -0.5 या -1 पे फ्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब इम्प्योरिटीज आर देयर। आया समझ में? यस और नो? तो ये नोट डाल के लिख लेना, 1 मिनट। क्लियर हुआ? मैं सोच रहा था कंडेंसेशन भी बता दूं आज, नहीं 5-2 हो गए हैं, 5-2 हो गए हैं। चलिए 1 मिनट, सर सराते बहुत हो तुम लोग। ये वाला सबको क्लियर है? यारी जीत की, इसका आप लोग क्यूआर स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास ये पीडीएफ भी आ जाएगा, फ्रॉम दैट यू पीपल कैन स्कैन। और इसका मैं फिर से बता दूं, रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, वो यहाँ पे एडमिशन के टाइम दे सकते हैं, एंड यू विल बी आल्सो गेटिंग ऑफर्स, सम रिवॉर्ड्स फॉर दैट। स्टॉप कर दीजिए।